जय माँ लक्ष्मी। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा अर्थात दीपावली के दूसरे दिन श्री महालक्ष्मी जी के अन्नकूट करने का विधान है। यह विधान द्वापर युग में भगवान के अवतार के बाद आरंभ हुआ था। श्री महालक्ष्मी जी के 56 प्रकार के पकवानों एवं मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। फिर प्रसाद के रूप में सभी को वितरित किया जाता है। गोवर्धन पूजा करने के बाद अन्नकूट का भोग लगाते हैं। तो आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा क्या है। जय माँ लक्ष्मी। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा गोवर्धन की पूजा की जाती है। इसके लिए घर के द्वार पर गौ के गोबर से मानव शरीर के आकार के गोवर्धन बनाए जाते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन प्रातः लक्ष्मी जी के जलता हुआ तेल का बड़ा दीपक व लक्ष्मी पूजन की थाली व कलश लेना चाहिए और लक्ष्मी पूजन की सामग्री से पूजा करना चाहिए। कटोरी में दही और बिलोवणियाँ रुई लेते हैं और गन्ना जो लक्ष्मी जी के पूजन में चढ़ाया हो उसी का अग्र भाग तोड़कर चढ़ाना चाहिए। दही के अतिरिक्त रोली मूली नैवेद्य चावल पुष्प गंध आदि से पूजन करके दही को गोवर्धन की नाभि में डालकर गीत गाते हुए बुलावणी व गन्ने से बिलोना चाहिए। फिर गन्ने का अग्र भाग पकड़े पकड़े परिवार के साथ मिलकर 7 परिक्रमा गोवर्धन जी की करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा की सही तिथि क्या है। इस साल गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 1 नवंबर की शाम 6:16 पर शुरू हो रही है और यह 2 नवंबर की रात 8:21 पर ख़त्म होगी। इस तरह से गोवर्धन पूजा का सही दिन 2 नवंबर को ही माना गया है। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 3:23 से शाम 5:35 तक है। इस समय पूजा करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। गोवर्धन पूजा के दिन क्या भोग लगाएं और कैसे भोग लगाएं। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण को तरह तरह के अन्न और सब्जियों से बने पकवान का भोग लगाया जाता है। इस भोग में चावल, खीर, पूड़ी, सब्जियां, कढ़ी और अन्य व्यंजन शामिल होते हैं। इनमें से एक तरह का अन्न का पहाड़ बनाकर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया जाता है। इसके बाद इस भोग को प्रसाद के रूप में सबको बांट दिया जाता है। गोवर्धन पूजा विधि क्या है। गोवर्धन पूजा के लिए सबसे पहले घर के आंगन या मुख्य दरवाजे के पास गोबर से लीपकर गोवर्धन भगवान की आकृति बनाएं। इसके साथ ही गाय और बैल की छोटी छोटी आकृतियां भी बनाएं। फिर पूजा में रोली, चावल, बताशे, पान, खीर, जल, दूध, फूल आदि समर्पित करें। उसके बाद दीपक जलाएं। पूजा के दौरान गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करें। इसके बाद आरती करें और आखिरी में भोग लगाकर प्रसाद को सभी में बांट दें। गोवर्धन की कहानी क्या है। एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के मिष्टान तथा पकवान बनाए जा रहे हैं। पूछने पर ज्ञात हुआ कि देवराज इंद्र की पूजा के लिए तैयारी हो रही है। इंद्र की प्रसन्नता से ही वर्षा होगी। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्येक शाकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसाकर हमारी सहायता करेगा। उससे तो शक्तिशाली तथा सुंदर यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर सभी ब्रजवासियों ने कृष्ण से पूछा कि इंद्र जी से तो दुर्भिक्ष उत्पीड़न समाप्त होगा, चौमासे के सुंदर दिन आएंगे, मगर गोवर्धन पूजा से क्या लाभ होगा। उत्तर में श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन की प्रशंसा की तथा गोपियों की आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया। भगवान की बात सुनकर समस्त ब्रजमंडल बहुत प्रभावित हुआ तथा घर आकर विविध प्रकार के मिष्टान पकवान बनाए व पर्वत तराई में कृष्ण द्वारा बताई विधि से गोवर्धन को भोग लगाकर पूजा की। भगवान की कृपा से ब्रजवासियों द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री को गिरिराज ने स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद दिया। सभी जन अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो रहे थे। तभी नारद
इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज आ गए। पूछने पर ब्रज नागरिकों ने बताया कि श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव के स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्रलोक गए तथा खिन्न मुख मुद्रा में बोले, हे राजन, तुम महलों में सुख की नींद सो रहे हो, उधर ब्रज मंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा हो रही है। इसमें इंद्र ने अपनी मान हानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलय कारक मूसलाधार वर्षा से पूरा गांव तहस नहस कर दे। बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े व बरसे। भयानक वर्षा देखकर ब्रज मंडल घबरा गया। सभी ब्रजवासियों श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले, हे भगवान, इंद्र हमारी नगरी को डुबाना चाहता है, अब क्या किया जाए। श्री कृष्ण ने सांत्वना देते हुए कहा कि तुम लोग गौओं सहित गोवर्धन की शरण में चली जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस तरह से समस्त ग्वाल बाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को चिट्ठी उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोप गोपिकाएं उसी छाया में सुखपूर्वक रहे। भगवान की कृपा से उनको एक छींटा भी न लगा। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर इंद्र स्वयं ब्रज में आ गया और पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा। इसी भ्रांति प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से भी मनाया जाता है। जय माँ लक्ष्मी। तो आप सब भी गोवर्धन जी की पूजा करिए, परिवार के साथ मनाइए, खुशियाँ बांटिए और चारों तरफ इस खुशियों को चौगुना कर दीजिए। जय माता दी।